हेलो स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। तो स्टूडेंट्स, टेंस का जो पूरा पैटर्न है प्रेजेंट टेंस से लेकर के पास्ट फ्यूचर, उनके सारे पैटर्न आपने लिखे हैं और मैंने आपको स्टूडेंट्स करेक्टली उनको सिखाया है। तो स्टूडेंट्स, उनको भी आप बार बार अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते रहिए। टेंस के बारे में वापस आपको नॉलेज बढ़ाते रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एप्लीकेशन राइटिंग में आते हैं। जिस प्रकार से एप्लीकेशन का किस प्रकार से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, और आप एप्लीकेशन को हाउ टू राइट कैसे लिखते हैं, तो उसका जो फॉर्मेट है स्टूडेंट्स पैटर्न, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगला टॉपिक अपना कंपोजिशन में स्टूडेंट्स, और कंपोजिशन में आज हम एप्लीकेशन राइटिंग सीख रहे हैं, यानी एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है आप 6th क्लास वाले, 7th वाले, 8th वाले, 9th वाले, 10th वाले सभी इसको देख सकते हैं। एप्लीकेशन राइटिंग स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन में पेपर में आपके एप्लीकेशन का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हमें उस एप्लीकेशन के क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें लिखने वाला कौन है, उसमें किसको लिखनी है, किसको लिखी जानी है, प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को या हेड मिस्ट्रेस को, तो वही टॉपिक अपन लेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स उसमें एड्रेस क्या है, उस क्वेश्चन को आपको 2 या 3 बार अच्छी तरह से प्रॉपर्ली उसको आपको रीडिंग करना है। ठीक है, तो उसको प्रॉपर्ली रीडिंग करने के बाद आपको समझना है कि ये एप्लीकेशन है और इसमें ये एड्रेस आया है और ये इनको लिखी जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अपने एप्लीकेशन राइटिंग में ये क्वेश्चन बना है, आप क्वेश्चन को पढ़ें। इमेजिन दैट, कई बार यह सपोज दैट दिया जाता है, मानो कि। इमेजिन दैट, मानो कि यू आर मोहन, आप मोहन हैं, फ्रॉम उदयपुर, और आप उदयपुर से हैं, यानी लिविंग एट उदयपुर, आप उदयपुर में रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, आप मोहन है, तो ये एप्लीकेशन आप लिख रहे हो स्टूडेंट्स। तो जनरली थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको कि जब एप्लीकेशन में हम कंक्लूडिंग पार्ट आएगा लास्ट में, तो अपन यूवर्स ओबीडेंटली करते हैं। तो वो यूवर्स ओबीडेंटली उसके जस्ट बिलो आपको आपका नाम, ये जो एप्लीकेशन में क्वेश्चन में आया है मोहन, वही लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें मोहन आ गया तो आप यूवर्स ओबीडेंटली के ठीक बिलो आप मोहन लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो लिखा हुआ जाता है इमेजिन दैट यू आर मोहन, आप मोहन, तो स्टूडेंट्स आप लिखने वाले आप ही, तो आपको मोहन बनना पड़ेगा। और ये एड्रेस है स्टूडेंट्स, फ्रॉम उदयपुर, आप उदयपुर से हो, तो ये एड्रेस है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखिए आप। कई बार स्टूडेंट्स या हेडमास्टर आ गए तो आप हेडमास्टर लिखिए, प्रिंसिपल आ गए तो आप प्रिंसिपल लिखिए, और हेड मिस्ट्रेस आ जाए तो हेड मिस्ट्रेस आपको लिखना है। तो अपने प्रिंसिपल को आप एक प्रार्थना पत्र लिखिए, एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स आपको उनसे निवेदन करना है, रिक्वेस्टिंग ही उनसे निवेदन करते हुए टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच, यानी फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलने की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसको और बढ़ाते हैं, रिक्वेस्टिंग हिम टू अलो, यानी अलो का मतलब अनुमति देना। ठीक है स्टूडेंट्स, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए टू अलो यू। ठीक है, टू अलो यू टू प्ले, तो उनसे निवेदन करते हुए कि टू अलो यू, को आपको अनुमति दे टू प्ले, खेलने की, फ्रेंडली फुटबॉल मैच, एक कॉमन जो आपके मैत्री मैच आप खेल रहे हो, 2 क्लास आपस में खेल रहे हो। ठीक है, बस सेक्शन ये होता है स्टूडेंट, जैसे 10th बी से खेलेगी, तो वही प्रकार से इंटर क्लास टूर्नामेंट है, उसमें बोन या लॉस का कोई प्रश्न नहीं है, कोई भी हारे कोई भी जीते, फ्रेंडली मैच है, तो स्कूल में क्लास 10th है। ठीक है, और वो स्कूल में खेला जाने वाला प्ले ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स, भी आपका क्वेश्चन है, तो उसको अपन ने 2-3 बार पढ़े हैं, उसको समझे भी इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को ये एप्लीकेशन लिखी जानी है और उससे निवेदन करना है आपको टू अलो, परमिट है ना, टू अलो को आपको अनुमति दे टू प्ले, खेलने की, फ्रेंडली फुटबॉल मैच या फ्रेंडली क्रिकेट मैच। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा है एप्लीकेशन का क्वेश्चन। अब हमको इसको किस फॉर्मेट में लेनी है, जो आज का जो फॉर्मेट है
आज नवे डेज जो अपन एप्लीकेशन लिखते हैं तो स्टूडेंट हम आज का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में हम एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है, आपने ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन रीड आउट कर लिया है। इमेजिन दैट यू आर मोहन फ्रॉम उदयपुर। मानो कि आप मोहन और उदयपुर में हो, आप उदयपुर से हो यानी उदयपुर में रहने वाले हो, तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। अपने प्रिंसिपल साहब को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग, उनसे निवेदन करते हुए कि टू अलो यू, वो आपको अनुमति दे रहे टू प्ले। ठीक है स्टूडेंट्स, टू प्ले, खेलने फुटबॉल मैच खेलने। तो स्टूडेंट्स चलो अपन एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसमें क्वेश्चन को पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हम एड्रेस ऊपर जस्ट अपने को एड्रेस लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स इसका फॉर्मेट हम बना रहे हैं, तो ऊपर अपन एड्रेस लिखेंगे पंचवटी। ठीक है, पंचवटी उदयपुर में कॉलोनी है। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ मकान नंबर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अभी 50 मकान नंबर हो गए और एक कॉलोनी हो गई पंचवटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी पंचवटी कहाँ है कि अपन एड्रेस में अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन में, एप्लीकेशन के क्वेश्चन में उदयपुर, उसमें एड्रेस आया था उदयपुर। तो स्टूडेंट्स अपन यहाँ उदयपुर लिख देंगे, ऊपर एक कॉलोनी लिख दी अपन ने, कोई विलेज होता है गाँव उसका नाम, और ये उदयपुर जो एड्रेस अपन एप्लीकेशन में पढ़ा था वो अपन यहाँ लिख देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक डेट लगानी है, तारीख। तो तारीख आप उस समय जिस समय आप एग्जामिनेशन दे रहे हो उस समय की डेट भी लगाई जा सकती है। अभी यहाँ अपन आज की तारीख लिख देते हैं 28 जुलाई 2020, जो सन चल रहा है अभी का, ये अपन लगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से फॉर्मेट अपन ने बनाया, एड्रेस क्रिएट किया अपन ने, और ये आप जो एड्रेस एप्लीकेशन में पूछा गया वो लिखे। बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा, भरतपुर है तो भरतपुर, ऊपर कॉलोनी कोई भी हो सकती है, प्रताप नगर, ठीक है, गांधी नगर, जो भी चीज उसे आते हैं। अब स्टूडेंट्स अपने को ये एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखनी है, तो अपन यहाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, तो अपन यहाँ लिख देंगे द प्रिंसिपल। फिर स्कूल का नाम लिखना है स्टूडेंट, यहाँ जो स्कूल है तो अभी आप यहाँ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लिख देते हैं। सेकेंडरी स्कूल। और स्टूडेंट यदि आपके एप्लीकेशन में कोई स्कूल का नाम आ जाता है तो आप वो स्कूल, उसी स्कूल का नाम लिखें। बाकी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कर दिया है अपन ने, तो वापस आपको यहाँ उदयपुर लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये स्कूल जो है उदयपुर। तो इस प्रकार से अपन फॉर्मेट से एप्लीकेशन बना रहे हैं। ऊपर एड्रेस अपन ने लिखा है, और फिर यहाँ अपन ने प्रिंसिपल लिखा है, और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट अपन यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे कि अपनी एप्लीकेशन जो है इसके अबाउट है। ठीक है, अनुमति प्राप्त करने के लिए, फ्रेंडली मैच की अनुमति प्राप्त करने के लिए, तो उसकी भी एक इंग्लिश में अपने को लैंग्वेज बनानी पड़ेगी। वो सब्जेक्ट में अपन लिख देंगे कि अपनी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, तो वो अपन इसमें आगे लिख देंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टू गेट परमिशन टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच। ठीक है, या आप लिख दीजिए फॉर गेटिंग परमिशन, अनुमति प्राप्त करने के लिए, फॉर गेटिंग परमिशन टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच।
तो स्टूडेंट्स ये आपने सब्जेक्ट में लिख दिया है, ठीक है। और गेटिंग परमिशन, अनुमति प्राप्त करने के लिए टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलने की, ठीक है स्टूडेंट्स। और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू गेट परमिशन, शॉर्ट में यहाँ से भी हो सकता है, टू गेट परमिशन टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच, फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए, या फिर फॉर गेटिंग परमिशन, ठीक है। या तो लिखो टू गेट परमिशन या फिर फॉर गेटिंग परमिशन, अनुमति प्राप्त करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम जस्ट इसके बिलो लिखते हैं यहाँ सर, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेट रहता है और स्टेट लिखते जाते हैं, ठीक है। और यहीं से फिर वापस आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से आपको एप्लीकेशन लिखनी वापस, ठीक है। अब आपकी जो एप्लीकेशन स्टूडेंट्स वो फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलने की, अपने विद्यालय की जो दोनों क्लास है 10th या 10th की, वो आपस में खेलती है, फ्रेंडली मैच है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ लिखते हो मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक है। कई बार अपन यहाँ लिखते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक है। आप ये भी लिखते हो लैंग्वेज मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज हुम्बली रिक्वेस्टेड दैट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अलग अलग प्रकार से आप लिख सकते हो, ये निम्न रूप से निवेदन किया जाता है कि, और इसका मतलब भी वही है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक है। मैं सभी विनम्रपूर्वक ये कहने का प्रार्थना करता हूँ कि निवेदन करता हूँ, या स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं अपन विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार एप्लीकेशन को स्टार्ट करने का, जब आप एप्लीकेशन को बॉडी बनाते हो, मेन मैटर लिखते हो, तो इस प्रकार से ये 3 सेंटेंस बनते हैं। इनमें से आप कौन सा भी सेंटेंस यहाँ पर आपको लिखना है। आप चाहिए तो लिखिए मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, वही है ना, विनम्रतापूर्वक मैं कहने की प्रार्थना करता हूँ कि, या इट इज हम्बली रिक्वेस्टेड दैट, ठीक है। विनम्रपूर्वक ये निवेदन किया जाता है आपसे कि, या विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट। इनमें से आपको जो अच्छा लगे सेंटेंस वो आप सेलेक्ट करके यहाँ लिख सकते हो, चूज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखता हूँ, मोस्ट रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, ठीक है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट I am the captain of football team of the school, ठीक है। अब वो कह रहा है आई एम द कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम ऑफ योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय का फुटबॉल टीम का एक कैप्टन हूँ, फुटबॉल टीम का मैं कैप्टन हूँ, वो अनुमति लेगा ऐसे लिखे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम द कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम ऑफ योर स्कूल। और आगे वो कह रहा है सर वी वांट टू प्ले, we want to play friendly, we want to play
ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच against the class ठीक है स्टूडेंट्स, वी वांट टू प्ले, हम खेलना चाहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लिख रहे हैं ताहे ती है, तो वी वांट टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच, हमें एक मैत्री मैच खेलना चाहते हैं। अगेंस्ट का मतलब किसके विरुद्ध? अगेंस्ट द क्लास 10th भी ऑफ आवर स्कूल, है ना, हमारे विद्यालय की जो क्लास 10th भी है, हम उसी के विरुद्ध एक फ्रेंडली मैच खेलना चाहते हैं। वही 10th ये हो जाएगी, उसके अगेंस्ट आप खेलना चाहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे लिखेंगे इसमें, we assume you that assume का मतलब होता है स्टूडेंट, assume का मतलब विश्वास दिलाना, तो we assume you that हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि we shall play in a disciplined way, कोई हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्वारलिंग नहीं करेंगे, हम फाइट नहीं करेंगे, जीत हार पर, कोई भी जीते हम सेरेमनी करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो वी शैल प्ले इन ए डिसिप्लिन्ड वे, ठीक है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि वी शैल प्ले, ये फ्यूचर में लिख रहे हैं अपन, वी शैल प्ले, हम खेलेंगे इन ए डिसिप्लिन्ड वे, अनुशासित तरीके से, ठीक है। हम आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम अनुशासन में रहेंगे और अनुशासित वे यानी अनुशासित तरीके से ही खेलेंगे, ऐसा हम आपको भरोसा दिलाते हैं। स्टूडेंट्स में ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। अब आपको यहीं से लिखनी है वापस, मैं आपको यहाँ मेट्रो की जगह इधर लिखा रहा हूँ, आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो काइंडली allow us to play a friendly football match. Friendly football match. तो कृपा करके आप हमें अनुमति दीजिए, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट, आईपी हमने क्रिया से लिख दिया है, तो काइंडली कृपा करके अलो आप हमें अनुमति दें टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच, फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलने के लिए। या स्टूडेंट्स आप ये भी लिख सकते हो, बी इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू परमिट अस, यदि आप हमें अनुमति दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अलग अलग आप सेंटेंस में लिख सकते हो, या तो आप ये लिखेंगे इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू परमिट अस टू प्ले अस, ठीक है, प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच। या फिर आप ये लिख सकते हैं काइंडली अलो अस, को मैं शॉर्ट कर दिया है, काइंडली अलो अस, कृपया आप हमें अनुमति दीजिए टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच। आगे आपको यहाँ थोड़ा वो लिखना है, तो वी इनवाइट यू, ठीक है सर, हम आपको भी आमंत्रित करते हैं, वी इनवाइट यू एंड द स्टाफ मेंबर्स, जिसमें टीचर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। वी इनवाइट यू, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लिख रहे हैं, सर हम आपको आमंत्रित करते हैं, एंड द स्टाफ मेंबर्स, जो भी स्टाफ गण है, स्टाफ सदस्य उनको भी आमंत्रित करते हैं, टू एंजॉय द मैच, मैच का आनंद लेने के लिए, टू एंजॉय द मैच। तो
तो हम मैच का आनंद लेने के लिए आपको और आपके जो विद्यालय के स्टाफ मेंबर्स हैं हम उनको आमंत्रित करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आपका एप्लीकेशन एंड हो जाता है, कंप्लीट हो जाती है पूरी। आपने परमिशन भी मांग ली और सारी बातें लिख दी हैं। तो भी इस प्रकार से हम अनुशासित तरीके से खेलेंगे तो आपको एप्लीकेशन में वो सारा मैटर आपने दे दिया। तो कंप्लीटली आपको पूरा लिख देना है ताकि आपको अच्छे गुड मार्क्स मिल जाए। अब स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ कंक्लूडिंग पार्ट में से लिखना है थैंकिंग यू। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। ये आप अनुमति दे रहे हो, थैंकिंग यू। और स्टूडेंट्स यहाँ लिखना आपको यूवर्स ओबीडिएंटली, जैसा कि आप एप्लीकेशन में लिखते हैं स्टूडेंट्स, OBEDIENTLY। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अपन ने एप्लीकेशन में लिखा था, आप लिखने वाले हो, उसमें मोहन ने आया था तो आपको लिख देना मोहन। ठीक है। और स्टूडेंट्स उसमें क्लास कौन सी थी अपनी? क्लास 10 थी। ठीक है। या तो आप लिख दीजिए क्लास 10 और वो कैप्टन है तो लिख देगा, अभी कैप्टन है तो कैप्टन भी लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ क्लास 10 ए कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ 10th भी है, वो 10th भी से करेंगे तो आप 10th ये सेट सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये आपने आज एप्लीकेशन लर्न की है और उसको आपने लिखा भी है, समझा भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं एक बार फिर से ये एप्लीकेशन आपको रिपीट कर देता हूँ, आप सुनिए। इस प्रकार से एड्रेस लिखना है स्टूडेंट्स, हर एप्लीकेशन में पहले जो आपके क्वेश्चन में दिया जाता है एड्रेस, उसी को आपको यहाँ लिखना है। कई बार कॉलोनी नहीं लिखो तो आप डायरेक्ट वो प्लेस कर दीजिए और यहाँ डेट लगा दी जाती है। और थोड़ा एड्रेस को अच्छा दार्थ रूप देने के लिए अपन उसको मकान नंबर और कॉलोनी लिख देते हैं, पंचवटी, उदयपुर, और उस प्रकार से विद मंथ आपको तारीख लगानी है, डेट 28 जुलाई 2000। फिर लिखना आपका प्रिंसिपल, या मैंने आपको बताया था जो एप्लीकेशन में आता है वो लिखे आप। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल विद्यालय का नाम देना है और वापस वो एड्रेस देना है। फिर सब्जेक्ट में आपने लिखा था फॉर गेटिंग परमिशन टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच। फिर आपको उसी के बिलो करना है सर, श्रीमान, और ठीक जस्ट बिलो वापस यहीं से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई गेट टू से दैट आई एम द कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम ऑफ योर स्कूल। ठीक है, मैं आप ही के विद्यालय की फुटबॉल टीम का कैप्टन हूँ। सर वी वांट टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच, हम एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलना चाहते हैं अगेंस्ट द क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, हमारे स्कूल की जो 10th की क्लास है उसके लिए। और सर वी एश्योर यू दैट, हम आपको एक भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि वी शैल प्ले इन ए डिसिप्लिन्ड वे, हम अनुशासित तरीके से खेलेंगे। तो काइंडली अलाउ अस टू प्ले ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच। तो कृपया हमें अनुमति दीजिए, फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलने की अनुमति दीजिए। और वी इनवाइट यू सर, हम आपको आमंत्रित भी करते हैं एंड द स्टाफ मेंबर्स को भी टू एंजॉय द मैच का आनंद लेंगे। फिर आपको यहाँ लिखना थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद, यूवर्स ओबीडिएंटली। ठीक है, जो नेम है यहाँ आ जाएगा। अगर वो कैप्टन है तो कैप्टन भी लिखा जा सकता था, क्लास 1 भी आ सकती थी नीचे। ठीक है, कैप्टन क्लास 10 या क्लास 10। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फ्रेंडली फुटबॉल मैच की आपने एप्लीकेशन लिखी है। तो यदि स्टूडेंट दूसरी एप्लीकेशन भी आ जाती है तो उसके लिखने का फॉर्मेट स्टूडेंट्स यही रहेगा। ये जो एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक एड्रेस देना पड़ता है स्टूडेंट्स, वो लिखना है। फिर आपको प्रिंसिपल, ठीक है, और ये सब्जेक्ट, फिर इधर सर, और ये से फिर आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इसके जो 5 स्टेप होते हैं वो एप्लीकेशन में आने चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो करेक्ट है। ठीक है, सारे पॉइंट आपने ले लिए। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है आपने सीख लिया होगा।
यदि आप इस फॉर्मेट को अच्छा सीख लेते तो आप दूसरी एप्लीकेशन भी आराम से लिख सकते हैं। बाकी की चीज़ें वही आएगी सेम टू सेम। एड्रेस अलग होगा तो एड्रेस आप चेंज कर दोगे, नेम अलग आ सकता है, ठीक है। और यदि वो एप्लीकेशन स्कूल से रिलेटेड है तो उसमें हेडमास्टर या प्रिंसिपल ये तो आपको लिखना ही है, विद्यालय का नाम, और उसमें रिवर्स इमीडिएटली आते ही अगर वो स्कूल से रिलेटेड एप्लीकेशन है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट्स इस प्रकार से फ्रेंडली फुटबॉल मैच एप्लीकेशन है। तो स्टूडेंट्स यदि आपको ये नीचे लिखा हुआ कट ऑफ हो गया है तो मैंने वापस अगेन यहाँ ऊपर लिख दिया है। अभी मैं जो नीचे सेंटेंस लिख रहा था तो यदि वो स्टूडेंट्स नहीं लिख पाए हैं, ठीक है, तो मैंने वापस अगेन ये वापस लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से लिख लेना आप, most respectfully I beg to say that I am the captain of football team of your school. We want to play a friendly football match. तो आप यहीं से ये जिस स्टूडेंट्स को नीचे लिखा हुआ कट गया है वो समझ में नहीं आया है तो उनके लिए मैंने अगेन यहाँ अबाउ लिख दिया। तो आप इनको देख लीजिए आगे सेंटेंस को यहीं से, वी वांट टू प्ले ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच अगेंस्ट द क्लास 10th ऑफ आवर स्कूल, ठीक है। तो हम फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलना चाहते हैं हमारे विद्यालय की जो क्लास 10th भी है उसके, और भी एश्योर दे हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विशाल प्ले इन डिसिप्लिन वे, हम अनुशासित तरीके से खेलेंगे। काइंडली अडवाइस टू प्ले दिस मैच, ये पकड़ के आप हमें इस मैच को खेलने की अनुमति दें। वी इनवाइट यू एंड द स्टाफ, हम आपको स्टाफ को इस मैच को एंजॉय करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ठीक है। थैंकिंग यू रिवर्स ओपिनियंटली, इसमें जो नेम आया वो मैंने लिख दिया, क्लास ये लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने अगेन यहाँ ऊपर फिर से लिखा है, जिनको नीचे लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैंने उनके लिए अगेन यहाँ ऊपर लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके फ्रेंडली मैच की एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, आप इसको लिखें, प्रैक्टिस करें और याद करें, ठीक है स्टूडेंट्स।